हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं। चैप्टर 1 चल रहा है केमिस्ट्री का, क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। इथेनॉल को वाटर में मिक्स किया है और उस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, और हमको सिर्फ और सिर्फ दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, अब देखो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो सोल्यूट यहाँ पे है इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको दिया हुआ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट क्या हो गया अपना इथेनॉल, और सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। यहाँ पे पहले ही लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की अगर बात करें तो ऊपर इथेनॉल आएगा और नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन। इसको ब्रेक डाउन करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और वो हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.040 हमको दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पे क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर, 1 लीटर है तो उसको ऑलमोस्ट 1000 ग्राम वाटर हो जाएगा। और वाटर का मोलार मास क्या होता है 18। तो गिवन वेट में अगर उसके मोलार मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, कि कोई भी एलिमेंट है उसका गिवन मास जो क्वेश्चन में या कहीं पे भी है एग्जांपल में वो लो और डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास और मोलार मास करो तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। अब यहाँ में थोड़ी सी बस मैथमेटिक्स, थोड़ा कैलकुलेशन किया है। ये हमारा फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, मोल नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH हमको निकालना है, और ये हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये तो यहाँ पे आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा, कहाँ गया, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक ये मल्टीप्लाई होगा 55.55 जो कि वाटर के मोल्स है। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों का रिजल्ट तो आ गया ये, और ये कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये प्लस का इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये वाली पार्ट। तो ये 1 माइनस 0.040 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.96 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। एंड ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या आ जाएगा 0.96 को यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बस ये इक्वेशन को सॉल्व किया, अपने पास मोल फ्रैक्शन था और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर थे, तो वो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आएगा उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे और ये हमारे पास आ गई मोलारिटी। तो नंबर, अगर हमको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसी सोल्यूट का और सोल्यूशन में वाटर है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल देंगे, और जो ये फॉर्मूला है वहां से ये ऐसे कैलकुलेशन करके जो हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है जैसे यहाँ पे इथेनॉल है उसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जैसे ही हमारे पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आता है उसको डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर करके और उसकी मोलारिटी आ जाएगी। सो दिस इज द वे आप मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी पे आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।